सभी का मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता और शुरुआत करेंगे। सबसे पहले भोपाल से खबर है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक आज होने जा रही है। सीहोर के एक रिसोर्ट पर संघ और बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जुटेंगे। बता दें कि आरएसएस के बड़े नेताओं के साथ साथ बीजेपी कोर ग्रुप के सदस्य यहां पर मौजूद रहेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव, नई सरकार के कामकाज को लेकर बैठक होगी और सत्ता और संगठन के बीच समन्वय बनाने को लेकर भी चर्चा होगी। इस बैठक में वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा बैठक में मौजूद रहेंगे। बता दें कि बीजेपी महामंत्री बीएल संतोष और साथ ही शिव प्रकाश मौजूद रह सकते हैं। मोहन कैबिनेट के कुछ मंत्रियों को भी बुलाया गया है इस बैठक में। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी रणनीति बनाई जा रही है और बीजेपी के साथ आरएसएस भी यहां पर कमर कसी हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक आज आयोजित होने जा रही है। इसमें संघ के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। मोहन कैबिनेट के कुछ मंत्री भी इस बैठक में बुलाए गए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत की जा रही है। पूरा टारगेट है, सभी लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है और जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में, उसी जीत के साथ लगातार आगे बढ़ना है, यही कोशिश है और यही करिश्मा दिखाना है लोकसभा चुनाव में भी। इसको लेकर ऊर्जा का संचार किया जा रहा है बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं में। बैठक के माध्यम से लगातार प्लानिंग की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है, किस तरह से सभी सीटों को जीतना है और एक एक सीट का विश्लेषण किया जा रहा है और सभी सीटों को जीतने के लिए क्या कुछ करना चाहिए उसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शब्बीर, पूरी कोशिश है कि मध्य प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों को जीता जाए और इसी को लेकर बैठकें शुरू हो गई है। आज बड़ी बैठक होने जा रही है। बीजेपी और आरएसएस के तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। शब्बीर, बिल्कुल संभव, आपने सही कहा। बीजेपी की पूरी रणनीति, पूरा फोकस यही है कि 29 लोकसभा सीटों को जीता जाए। पिछली बार एक सीट छूट गई थी और वो भी थी कमलनाथ की गढ़, और उसको भी ध्वस्त करने के लिए, कमलनाथ के भी गढ़ को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी की तरफ से बड़ी रणनीति बनाई जा रही है और हम देखेंगे कि वो रणनीति अगले 15 दिन के अंदर जमीन पर भी नजर आएगी। लेकिन इन सबके बीच बात की जाए तो बीजेपी की आज बड़ी बैठक होने जा रही है और वो भी भोपाल में नहीं, भोपाल से सटा हुआ जिला है सीहोर, वहां के एक रिसोर्ट में बताया जा रहा है, निजी होटल के अंदर यह बैठक होगी और बैठक में अंदाजा लगाया जा सकता है इसी से कि कितनी बड़ी बैठक और कितनी अहम बैठक है। संभव कि तमाम बीजेपी के टॉप लीडर, जो संगठन में टॉप लीडर हैं, उनको ये बैठक में शामिल होने पहुंच रहे हैं। चाहे हम शिव प्रकाश की बात करें या फिर बीएल संतोष जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, या फिर हम राष्ट्रीय सह संगठन बीएल संतोष की बात करें, क्षेत्रीय संगठन मंत्री की बात करें अजय जामवाल की बात करें, या फिर मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री की बात करें हितानंद शर्मा की, ये तमाम नेता इस बैठक के अंदर शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल होंगे, लेकिन इसके अंदर बताया जा रहा है कि संघ के भी बड़े नेता शामिल होंगे और यही बैठक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस तरीके की बैठक, नई सरकार जब से संभव बनी है, पहली बार इस तरीके की बैठक होने जा रही है। और लोकसभा का चुनाव, राम मंदिर और इसके साथ साथ सत्ता और संगठन के बीच में समन्वय बना रहे, बीच बीच में इस तरीके की बैठक है बीजेपी के अंदर होती रहती है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बीजेपी के अंदर कभी भी ना ही सत्ता हावी होने दिया जाता है, ना संगठन को हावी होने दिया जाता है। दोनों को समन्वय बनाकर चलने के निर्देश दिए जाते हैं और इसी को लेकर हम देखते हैं कि सत्ता, जो बीजेपी का सत्ता पक्ष है और संगठन है, दोनों के बीच में बैठक होती रहती है। तो आज भी एक तस्वीर हमें देखने को मिलेगी सीहोर में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लोकसभा के चुनाव में क्या कुछ रणनीति बनाई जाए, संघ क्या कुछ रिपोर्ट देता है बीजेपी को, यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि संघ ही जमीनी रिपोर्ट सबसे बेहतर तरीके से बीजेपी को देता है और बीजेपी को जो भी निर्देश संघ की तरफ से दिए जाते हैं जमीन पर वर्क करने के लिए, वो हम देखते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता करते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण यह है कि राम मंदिर को लेकर जो कांग्रेस की तरफ से फैसला लिया गया है, बीजेपी किस तरीके से पहले ही अभियान चला रही है, अक्षत बांट रही है घर घर पहुंचकर, और इसके साथ साथ 22 जनवरी को बड़ा कार्यक्रम
प्रदेश सरकार भी करने जा रही है, जनता से भी आह्वान कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच ये बैठक कई मायने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को थोड़ा बहुत डर है कि लोकसभा चुनाव में यहां पर हार ना मिल जाए। खासकर एससी और एसटी सीटों की बात की जाए संभव, उस इलाके में क्या कुछ रणनीति होना चाहिए, किस मुद्दों को उन एसटी एससी वोटरों के बीच में लेके, इन तमाम चीजों को लेकर आज हम देखेंगे कि दिन भर बैठकों का दौर चलेगा। सुबह 11 बजे से बैठक चलेगी। अब देखना होगा, बीजेपी के तो टॉप लीडर पहुंचेंगे, संघ के कौन कौन पदाधिकारी इसके अंदर पहुंचेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। क्या लगता है शब्बीर कि एक बड़ा टास्क आज नेताओं को मिल सकता है? क्या इसमें जिम्मेदारियां जो पूर्व नेता रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे, माफ कीजिएगा, उनको भी जिम्मेदारी मिल सकती है? और खासतौर पर शिवराज सिंह चौहान की किस तरह की भूमिका यहाँ पर रहने वाली है? क्या इस बैठक में शिवराज सिंह मौजूद रहेंगे? ये एक चीज भी, और साथ में कुछ आपने बताया कि कुछ मंत्रियों को इसमें बुलाया गया है, उसकी वजह कि कुछ ही मंत्रियों को, सभी को क्यों नहीं, और किस जगह ये बैठक आयोजित होने वाली है? देखिए, सबसे पहला सवाल आपका था, क्या पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुलाया जाएगा? तो संभव जो हमारे पास जानकारी है, बिल्कुल बुलाया नहीं गया है। और उसकी वजह यह है कि संगठन की तरफ से, बीजेपी आलाकमान की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दक्षिण की जिम्मेदारी दे दी गई है। और हम देख भी रहे हैं, भारत संकल्प यात्रा में तेलंगाना में वो शामिल हुए थे। 2 दिन का उनका दौरा था, पिछले 2 दिन से वो वहीं थे। और बात की जाए तो अब उनको मध्य प्रदेश की सियासत से दिल्ली की सियासत में सक्रिय करने की रणनीति बना ली गई है, और ये तस्वीर हमें देखने को भी मिल रही है। दूसरा सवाल आपका था कि कौन कौन नेता शामिल होंगे, क्या मंत्रियों को ही बुलाया गया? कुछ मंत्रियों को, बिल्कुल कुछ ही मंत्रियों को बुलाया गया। और जो आपका सवाल था, क्या टास्क दिया जाएगा? बिल्कुल टास्क दिया जाएगा। और जो संगठन में माहिर है, जनता के अंदर जिन मंत्रियों की बहुत ज्यादा पैठ है, और इसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि रणनीति बनाने में माहिर है, उन तमाम मंत्रियों को बुलाया गया है। लेकिन कैबिनेट की बात करें, मोहन कैबिनेट की बात करें, तो बताया जा रहा 5 से 10 ही मंत्री हो सकते हैं जिनको बुलाया गया। लेकिन वो भी ये कह सकते हैं बीजेपी के सबसे माहिर खिलाड़ियों में से एक रहेंगे जिनको बुलाया जाएगा आज। और देखना वाली बात होगी कौन कौन रहेगा। और बैठक की बात की जाए तो बैठक सीहोर के एक रिसोर्ट में आयोजित की जा रही है। और जो अभी तक हमारे पास जानकारी है कि बीजेपी के ही विधायक है, उन्हीं का ये रिसोर्ट है। वहां पर सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू होगी और दिन भर ये बैठकें चलती भी नजर आएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बैठक के अंदर से क्या कुछ खबर निकलती है, क्या कुछ टास्क दिया जाता है, ये तमाम चीजों के ऊपर हमारी नजर बनी।